ईरान और इजराइल के दरमियान एक बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है। वो डेवलपमेंट ये है कि इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि ईरान ने इजराइल के अंदर एक आर्म ड्रोन भेज दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे होंगे जिसमें ये लिखा है कि ईरान सेंड आर्म ड्रोन्स इनटू इजराइल इन मीटिंग्स विद यूरोपियन डिप्लोमेट। तो मतलब ये है कि इजराइल के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इजराइल की गवर्नमेंट, इजराइल के डिफेंस के ऊपर काफी लोग हंसना शुरू कर दें। वो बात यह है कि इजराइल जो अपने आप को बड़ा महान समझता है, क्योंकि अब उसकी जो ताकत है, जो उसका गरूर है, वो सारी दुनिया ने देख लिया कि कितना बड़ा ताकतवर मुल्क है। हमास ने इसको धूल चटा दी। दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया इस जंग के अंदर कूद गई, चाइना से लेकर मिस्र तक, मिस्र से लेकर फ्रांस और फ्रांस से लेकर जॉर्डन, ये सारे के सारे मालिक कूद कर इजराइल को फटकार लगाते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि बर्नी सैंडर्स जो कि बहुत बड़े एक लीडर हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाने का कहा है कि बाइडेन सरकार ने जो इजराइल को 735 मिलियन डॉलर के असले सेल करने की बात करी है, तो उसके खिलाफ हम रेजोल्यूशन लाएंगे। मतलब यह कि बर्नी सैंडर्स ये चाहते हैं कि अमेरिका की बाइडेन सरकार अपना असला इजराइल को न बेचे। मामलात की तह तक जाएंगे और डिटेल के साथ आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों डेवलपमेंट, ईरान का ड्रोन भेजना और बर्नी सैंडर्स का बाइडेन के खिलाफ जाना, रेजोल्यूशन लाना, ये कितना अहमियत का हामिल है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंद हो चुकी है, लेकिन ईरान ने पहली कार्रवाई करी और इस कार्रवाई के जो शाख्स है, आफ्टर शाख्स, वो इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू तक जाते हैं। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि ईरान ने अपना गोला बारूद से भरा हुआ जो ड्रोन था वो इजराइल के अंदर भेजा है। अब ये ड्रोन कहां से आया, कहां से इंटर हुआ, तो आपको ये बता दें कि नेतन्याहू के मुताबिक दो ऐसी जगहों से ये ड्रोन आ सकता है। पहला तो इराक है और दूसरा शाम है, यानी इन दोनों ममालिक में से किसी एक में से ईरान ने अपना ड्रोन भेजकर यहाँ जासूसी भी करवाई और यहाँ पर अटैक करने की कोशिश भी की। तो ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि ईरान ने अपना डायरेक्ट ड्रोन इजराइल के अंदर भेज दिया। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा तमाचा था कि इजराइल जो अपने आप को कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ये है, इजराइल वाले, इजराइल के पास इतनी बड़ी ताकत है, इजराइल के पास ड्रोन ऐसे हैं, मिसाइल ऐसे हैं, डिफेंस सिस्टम ऐसा है, तो ये सब कुछ नाकाम करके ईरान के ड्रोन्स जो हैं वो इजराइल के अंदर दाखिल होना, ये अपने आप में बड़ी अहमियत की हामिल है। और इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। वहां के अपने ही लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसी हुकूमत है, ये कैसी फौज है जो अपने ही लोगों को बचा नहीं पा रही, इतने हथियार होने के बावजूद इतने छोटे से मुल्क, एक छोटे से कंट्री से फटकार खा रही है। तो ये पहली डेवलपमेंट हुई। अब दूसरी डेवलपमेंट के तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है कि बर्नी सैंडर्स इंट्रोड्यूस रेजोल्यूशन ब्लॉकिंग 735 वेपन सेल टू इजराइल। अभी बर्नी सैंडर्स जो है उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका की कांग्रेस के अंदर एक रेजोल्यूशन लाएंगे जो बाइडेन सरकार को मना करेगी कि वो इजराइल को 735 मिलियन डॉलर का असला न बेचे। आपको ये बता दें कि 5 मई 2021 को इजराइल और फलस्तीन के जब दरमियान जंग शुरू हुई तो इजराइल के पास हथियार खत्म हो गए थे। तो इजराइल ने फिलफोर अमेरिका के साथ 735 मिलियन डॉलर की हथियारों की खेप परचेज करी। और बर्नी सैंडर्स के बारे में आपको बता दें कि ये अमेरिका के बड़े काफी पावरफुल जो रहनुमा हैं, इन्होंने बाइडेन को सपोर्ट भी किया था इलेक्शन के अंदर, तब जाकर बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट बन पाए थे। तो आपको ये बता दें कि बाइडेन के ये मुखालफ निकलकर सामने आए हैं और बर्नी सैंडर्स का ये कहना है कि इजराइल को हथियार देना पूरी दुनिया बंद करे, क्योंकि इजराइल ये हथियार फलस्तीन के छोटे बच्चों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर किस तरह हड़कंप मचा हुआ है और ईरान ने जो अपना ड्रोन भेजा है ये अपने आप में बड़ी अहमियत हासिल कर चुका है। किस तरह ईरान ने अपना ड्रोन जो है वो इजराइल के अंदर भेजा और अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर बर्नी सैंडर्स जो बिफरे हैं, ये मामला कुछ और ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं।